आगे बढ़ते हैं यूनिट 1 में डीसी सर्किट। अब हम देखने जा रहे हैं बेसिक न्यूमेरिकल केसीएल पे, केसीएल या किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कह रहा है? इन एनी क्लोज सर्किट इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसी भी बंद परिपथ पे अगर क्लोज सर्किट है जिसमें वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, करंट सोर्स लगा हुआ है या वोल्टेज सोर्स, कोई भी सोर्स लगा हुआ है, तो किसी भी जंक्शन पर या नोड पर आने वाला करंट जाने वाले करंट के मान के बराबर हो, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल एक मैं सर्किट ले रहा हूँ, दो रेजिस्टेंस जैसे कि केवीएल में लिया था वैसे ही, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है। रेजिस्टेंस R2 में करंट I2 फ्लो कर रहा है मान रहा हूँ, और I1 करंट R1 में फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स मेरा V है। तो KVL वाला ही सर्किट है सेम, ठीक है। तो KCL क्या कहता है? किसी भी नोड पर, ये एक मेरा नोड है, इसको नोड का नाम दे देता हूँ A, इसका नाम दे देता हूँ B, ये C, ये D, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर नोड A की बात करूं तो नोड A पे क्या हो रहा है? इनकमिंग करंट कौन सा है? I1 है। तो I1 इनकमिंग करंट है इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, इस नोड से निकलने वाला करंट, ठीक है। अब यहाँ पर करंट निकल रहा है, यहाँ पर करंट एंटर कर रहा है, ठीक। तो इनकमिंग करंट मेरा क्या है? I1 है, जो कि नोड A पर एंटर कर रहा है, इनकमिंग कह रहे हैं हम इसको। और आउटगोइंग करंट क्या है? इस नोड से जो करंट निकल रहा है वो उसका मान कितना है? I2। तो I1 इक्वल्स टू I2 रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं B में बात करूं तो यहाँ पर करंट मेरा क्या निकलेगा? यहाँ पर I2 करंट है, तो यहाँ पर भी आउटगोइंग करंट मेरा I2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस जंक्शन पर I1 करंट है, तो यहाँ पर भी करंट I1 निकलेगा, ठीक। और यहाँ पर जंक्शन नोड C पर मैं बात करूँ तो इनकमिंग करंट I2 है, तो आउटगोइंग करंट मेरा क्या होगा? I2 होगा, ठीक है। तो अगर मल्टीपल करंट अगर किसी जंक्शन पर, जंक्शन क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर तीन करंट I1, I2, ठीक है, और I3, ठीक। ये जंक्शन मेरा, इसका नाम दे देता हूँ मैं, क्या नाम दे दूँ? M नाम दे देता हूँ, ठीक। तो ये जंक्शन क्यों बोल रहा हूँ? क्या? क्योंकि यहाँ पर दो से अधिक ब्रांच कनेक्ट हो रही है। अगर किसी जंक्शन पर, जैसे कि ये जंक्शन M है, तो यहाँ पर मैं KCL के अनुसार क्या लिखूंगा? करंट I1 इनकमिंग है, इस नोड पर, इस जंक्शन पर आ रहा है, प्लस I2, ये दूसरा करंट भी जंक्शन M पे आ रहा है, इनकमिंग है, इक्वल्स टू एक करंट इस जंक्शन से बाहर निकल रहा है, इक्वल्स टू I3, ठीक है। ये मेरा सिंपल KCL हुआ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इनकमिंग आउटगोइंग, इसलिए जितने भी अगर नोड या जंक्शन मिल रहा है वहाँ पर मुझे सिंपल ऐसे इक्वेशन लगा के सॉल्व करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर जैसे आगे अपन एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब जैसे ये है कैलकुलेट द करंट A, अब एक करंट निकालना है। अब यहाँ पर दो करंट हैं जो कि एंटर कर रहे हैं, तो इनकमिंग करंट कितना हुआ KCL के अनुसार? इनकमिंग करंट 5 एम्पियर का है, 5 एम्पियर, और दूसरा इनकमिंग करंट क्या है? 10 एम्पियर, ठीक है। तो ये दोनों करंट इनकमिंग है, इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट क्या है? A, ठीक है। तो कैलकुलेट द करंट A, तो A का मान कितना होगा? 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 15, और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो मैं बोलूँगा 15 एम्पियर का करंट A की वैल्यू होगी, ठीक है। ये तो बहुत आसान सवाल है, बेसिक है, समझाने के लिए आपको
अब अगले सवाल पे आते हैं। अब इस वाले सवाल में करंट अक्रॉस 20 ओम्स रेजिस्टेंस, ठीक है, कैलकुलेट द करंट अक्रॉस 20 ओम्स रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक करंट सोर्स दिया हुआ है। करंट सोर्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एरो का चिन्ह दिख रहा है। वोल्टेज सोर्स का करंट चिन्ह कैसे रहता है? वोल्टेज सोर्स सिंपल प्लस माइनस, एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी, ठीक है। तो ये मेरा वोल्टेज सोर्स कहला रहा है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स। और करंट सोर्स हमेशा डायरेक्शन के साथ में होगा, डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन शो करेगा, इसे मैं बोलूँगा ये करंट सोर्स है, ठीक है। तो ये दो तरीके के सोर्स मुझे किसी भी सर्किट पे दिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स का डायरेक्शन मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है केसीएल के नियम के अनुसार, ठीक। तो केसीएल के नियम के अनुसार अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इस नोड पर या इस जंक्शन पर मेरा वोल्टेज V है, मैं ये एज्यूम करूँगा, ठीक है। अब क्यों एज्यूम कर रहा है यह भी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर 10 ओम्स के रेजिस्टेंस में करंट में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि I1 है और इधर पे I2 है और इस करंट का मान मुझे मालूम है 1 एम्पीयर, ठीक है, ठीक। ये चूंकि यहाँ पर कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए मैंने इसको कॉमन लिया है, ठीक। कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर A और B के बीच में नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने इसे माना है कि A और B या इस पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल कॉमन रहेगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं लगा होगा, ठीक है। वोल्टेज मेरा V है। अब यहाँ पर KCL अगर मैं लगा रहा हूँ तो इस जंक्शन पर या इस नोड पर इनकमिंग करंट कौन सा है? इनकमिंग करंट, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, ठीक। तो इनकमिंग क्या है? मेरा 1 एम्पियर का करंट है, ठीक है। आउटगोइंग कौन कौन से है? I1 और I2, ये दोनों करंट इस जंक्शन से निकल रहे हैं, यहाँ भी I2 करंट ही जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे ये इक्वेशन मिल रहा है। I1 का मान कितना होगा? I1 सिंपल ओम का नियम V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू क्या होगा? V अपॉन R। ये कहाँ से मिला मुझे? ये ओम का नियम, ओम्स लॉ के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर I1 का मान कितना होगा? I1 वोल्टेज दिया हुआ है तो I1 इक्वल्स टू कितना होगा? I1 इक्वल्स टू वोल्टेज V है, ठीक है। दोनों पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा। V और रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसी तरीके से I2 वोल्टेज अगेन V है और रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम्स का है, ठीक है। अब इसको मुझे इस वैल्यूज को कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है? मेरे इक्वेशन 1 पे, जहाँ पर मुझे इनकमिंग और आउटगोइंग से मिला। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा? 1 इक्वल्स टू V अपॉन 10 प्लस V अपॉन 20, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो यहाँ पर 10 इंटू 20 हो जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? V इंटू 20 प्लस V इंटू 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये 10 यहाँ वाले V के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 20 यहाँ वाले V के साथ मल्टीप्लाई हुआ और डिनोमिनेटर पे दोनों, ठीक। तो इसमें मुझे क्या मिलेगा? इक्वल्स टू 20V प्लस 10V अपॉन 200, ठीक। 20 प्लस 10 कितना हुआ? 30V अपॉन 200, ठीक। तो मेरा V का मान कितना हो जाएगा? मुझे फाइनल क्या मिला? 1 इक्वल्स टू 30 वोल्ट्स, 30V अपॉन 200। V क्या है? इस पर पोटेंशियल, ठीक है। वोल्टेज से कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको V1 नाम दे देता हूँ। V1 हो गया, ये V1 हो गया, ये भी V1,
V1 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 और ये भी V। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो वोल्टेज से, इसलिए मैंने इसका नाम V1 रख दिया। ठीक, अब यहाँ पर V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 30। ठीक, तो V1 मुझे कितना मिलेगा, 200 अपॉन 30 इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 30, तो मुझे मिलेगा 6.67 वोल्ट्स। ठीक है, अब मुझे 20 ओम्स के रजिस्टर पे करंट का मान निकालना है। 20 ओम्स के रेजिस्टेंस पे करंट का मान मेरा किससे मिलेगा, इस I2 से। ठीक है, तो इस I2 पे मैं अगर वैल्यू रखूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, I2 इक्वल्स टू 6.67 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू मुझे मिलेगा 0.33 एम्पियर्स। ठीक, तो ये 20 ओम्स के रेजिस्टेंस पे करंट का मान मुझे कितना मिला, 0.33 एम्पियर। ये KCL की सहायता से मैंने करंट का मान निकाला। ठीक है, ये वोल्टेज है 6.67, ये V1 का वैल्यू है 6.67 वोल्ट्स। ठीक, तो 6.67 वोल्ट्स है। अगर 10 ओम्स के रेजिस्टेंस पे भी बोलता निकालने के लिए करंट का मान, तो 10 ओम्स के रेजिस्टेंस पे 6.67 डिवाइडेड बाई 10 करूंगा तो 0.67 एम्पियर मुझे मिलेगा। अगेन 0.67 एम्पियर और 0.33 एम्पियर, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो मुझे 1 एम्पियर मिल रहा है। ठीक है, तो ये KCL के सहायता से अगर मुझे बनाना है तो ये एकदम सिंपल प्रक्रिया है। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अब अगले सवाल में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ V1, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। मुझे V निकालना है। V कहाँ है भाई, V, इस वोल्टेज को मुझे निकालना है, ये वोल्टेज मुझे नहीं मालूम। ठीक है, इफ V1 इक्वल्स टू 20 वोल्ट्स, V1 ये 20 वोल्ट्स है। ठीक, एंड द वैल्यू ऑफ करंट सोर्स इज 6 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर करंट I5 दिया है इसने, ये ऐसे एंटर कर रहा है, ये I10 है, ये I2 है, और यहाँ पर मैं वोल्टेज V1 और V2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस 20 वोल्ट्स में यहाँ पर V2 की वैल्यू मुझे नहीं मालूम। ठीक, यहाँ पर 6 एम्पियर का करंट सोर्स मुझे मालूम है कि 6 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप मुझे निकालना है वो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, इस V2 के मान के बराबर। V2 या 5 ओम्स के रेजिस्टेंस पे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के मान के बराबर होगा। ठीक, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले हम जंक्शन 1 को देखते हैं। तो जंक्शन 1 में, जंक्शन 1 पे मैं क्या करूंगा, KCL लगाऊंगा। तो जंक्शन 1 पे KCL लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे करंट 6 एम्पियर का इनकमिंग है। ठीक है, और आउटगोइंग करंट क्या है, I10 प्लस I2। ठीक है, अब I10 और ये V1 मुझे दिया हुआ है, तो I10 इक्वल्स टू 20 वोल्ट्स डिवाइड बाई 10 ओम्स। 10 ओम्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज मेरा V1 इक्वल्स टू 20 वोल्ट्स पहले से दिया हुआ है। ठीक, तो I10 की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 2 एम्पियर। ठीक है, ये मेरा I10 का मान हो गया। तो इधर से मुझे I2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो I2 की वैल्यू कितनी होगी, I2 इक्वल्स टू 6 माइनस I10 इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4 एम्पियर।
ठीक है, तो मुझे I2 का मान मिल गया। ठीक, और यहां पर जंक्शन 2 पर इनकमिंग करंट कौन सा है? I2 इनकमिंग करंट है, और यहाँ पर चूंकि ये प्लस और ये माइनस दिया है, इसका मतलब करंट यहाँ से यहाँ एंटर कर रहा है, और इसका नाम मैं दे रहा हूँ I1 I2 हो गया, इसका नाम मैं दे रहा हूँ I3। ठीक है, I3, तो I2 इक्वल्स टू I3। ठीक है, Y2 का मान अभी मैंने निकाला, तो I3 का मान कितना हो जाएगा? I3 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 4 एम्पियर। ठीक है, तो I2 का मान मुझे मिल गया, I3 का मान मुझे मिल गया, तो I3 इक्वल्स टू क्या हो गया? 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर, तो वोल्टेज ड्रॉप V2 कितना होगा? V2 इक्वल्स टू R I, सिंपल ओम का नियम के अनुसार। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू, ये R की वैल्यू है, तो R की वैल्यू 5। ठीक, और करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? करंट I3, ये मेरा V2 होगा। ठीक, तो V2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20 वोल्ट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब ये V2 में जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका मान मुझे 20 वोल्ट्स मिल रहा। ठीक है, अब यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वही सेम वोल्टेज मेरा V का होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहता है। तो मेरा V का वैल्यू कितना होगा? V इक्वल्स टू 20 वोल्ट्स। V2 इक्वल्स टू V इक्वल्स टू 20 वोल्ट्स, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ 20 वोल्ट्स है, तो ये भी 20 वोल्ट्स है, KVL मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक, यहाँ पर पोलैरिटी माइनस प्लस है, यहाँ पर प्लस माइनस है, तो दोनों वोल्टेज समान होंगे, तो यहाँ भी KVL सेटिस्फाई हो रहा। यहाँ KCL के सहायता से मैंने करंट निकाल लिया। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सवाल है, आपको समझ में आ रहा होगा जो दिया हुआ है, और मुझे सिंपल जंक्शंस पर या नोड पर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट देखना है। ठीक है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए कोई ड्रॉप नहीं है, इसलिए कोई करंट मैंने आउटपुट में नहीं लिया। अगले सवाल पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ I2, I4 एंड I5 इफ I1 इक्वल्स टू 3 एम्पियर। ठीक है, I3 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ये मेरा I3 है, इसका मान है 1 एम्पियर। ठीक, एंड I6 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ये करंट मेरा कितना है? 1 एम्पियर। ठीक है, तो अब ये मेरा जंक्शन ए सबसे पहले लेता हूं, तो जंक्शन ए पर क्या होगा? इनकमिंग करंट कौन सा है? I1। ठीक है, आउटगोइंग करंट क्या है? इस जंक्शन से निकलने वाले करंट कौन से हैं? मेरा I3 और I2, ये दो करंट जंक्शन से बाहर निकल। ठीक है, तो अब इससे मुझे क्या मिलेगा? I1 की वैल्यू दी हुई है 3 एम्पियर। ठीक, I3 की वैल्यू दी हुई है 1 एम्पियर प्लस I2, तो मुझे I2 का मान कितना मिलेगा? I2 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ठीक, तो इसका मान मुझे कितना मिला? इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ठीक है, अब फिर अगले जंक्शन पे आते हैं। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है जंक्शन सी पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर I5 है और यहाँ पर I4 है, यहाँ पर दो अननोन है कि नहीं? अब यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा? यहाँ पर जंक्शन बी पर, इस जंक्शन पर
एक करंट यहाँ से आ रहा है, एक करंट यहाँ से आ रहा है और एक करंट बाहर निकल रहा है। तो मैं अगला जंक्शन लूंगा जंक्शन बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका I2 का मान मैं निकाल चुका हूँ, I6 का मान दिया हुआ है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही अननोन बच रहा है, ठीक। तो मैं यहाँ पर इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं मेरे, I4 और I2, ये दो करंट यहाँ से इस जंक्शन पर, जंक्शन बी पर इनकमिंग है। आउटगोइंग कौन सा है, इक्वल्स टू I6, ठीक है। तो I4 मुझे नहीं मालूम है, तो I4 वैसे का वैसे ही रहेगा। I2 अभी मैंने निकाला है 2 एम्पियर और I6 का मान गिवन है 1 एम्पियर, ठीक। तो I4 का मान कितना होगा, 1 - 2 इक्वल्स टू -1 एम्पियर, ठीक है। तो I4 का मान मुझे मिल गया कितना है, -1 एम्पियर, ठीक। अब मैं जंक्शन सी पे आऊंगा। अब I4 का मान मैंने निकाल लिया, I2 का मान मैंने निकाल लिया, अब I5 बच रहा है। तो जंक्शन किस जंक्शन पे आऊंगा, जंक्शन सी पर। तो अब जंक्शन सी पर अगेन इनकमिंग करंट कौन सा है, इनकमिंग ये आ रहा है, ये निकल रहा है और ये निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकमिंग करंट मेरे एक है जो कि I3 करंट है, तो मैं I3 इनकमिंग करंट है, इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट कौन कौन से हैं, I4 है और I5 है, ठीक। तो I3 1 एम्पियर का दिया हुआ है, तो मैं 1 लिखूंगा। I4 अभी मैंने निकाला है -1 है और I5 मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। जंक्शन सी की बात कर रहा हूँ, इस जंक्शन की, ठीक है। तो इस जंक्शन पे दो करंट आउटगोइंग है, एक करंट इनकमिंग है। तो मुझे I5 की वैल्यू कितनी मिलेगी, I5 इक्वल्स टू 1 + 1 इक्वल्स टू 2 एम्पियर, ठीक है। तो KCL की सहायता से अगर मैं देखूं तो ये तीनों ही करंट मेरे निकल गए हैं। और KCL की सहायता से अगर मुझे करंट निकालना है तो बहुत आसान प्रक्रिया है, ठीक है। तो KCL और KVL में मेरे समझ से बेसिक सवाल आपको समझ में आए होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। थैंक यू।